अगर आप अपने घर पर ही इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप टाइपिंग कैसे सीखेंगे इसका पूरा जिम्मेदारी हमारा है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी हम वीडियो में बोल रहे हैं करने के लिए आपको उस स्टेप को फॉलो करना है। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप एक अच्छे स्पीड के साथ 5 दिनों के अंदर इंग्लिश टाइपिंग करना सीख जाएंगे। टाइपिंग का सभी वीडियो पार्ट वाइज आएगा। ये पहला पार्ट है, आपको नेक्स्ट पार्ट अगले दिन मिल जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BR43 टेक। अब बिना देरी के हम टाइपिंग सीरीज को शुरू कर लेते हैं। टाइपिंग को शुरू करने से पहले हमें अपने हाथों के उंगलियों और कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने हाथों के उंगलियों के बारे में जान लेते हैं। हमारे दोनों हाथों को मिलाकर 10 उंगलियां होते हैं और टाइपिंग करने में हमें लगभग 200 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी यहाँ हम अपने उंगलियों के नाम जान लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक हाथ के सभी उंगलियों के फोटो को देख पा रहे होंगे। यहाँ जो हमारा सबसे छोटा और मोटा उंगली है इसे हम इंग्लिश में थंब और हिंदी में अंगूठा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला फिंगर है इसे हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर और हिंदी में तर्जनी उंगली बोलते हैं। इसके बाद इस उंगली को मिडिल फिंगर और हिंदी में मध्यमिका उंगली बोलते हैं। उसके बाद इसे हम इंग्लिश में रिंग फिंगर और हिंदी में अनामिका उंगली बोलते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट इंग्लिश में लिटिल फिंगर और हिंदी में कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। और जिस तरह हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां होते हैं उसी तरह हमारे दूसरे हाथों में भी होते हैं और दूसरे हाथों के उंगलियों के भी नाम भी सेम होते हैं। अब नेक्स्ट हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड के बटनों को टाइपिंग करने या टाइपिंग के सुविधा अनुसार कई भागों में बांटा गया है। सेंटर वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक इसे होम रो बोला जाता है। इसके जस्ट ऊपर QWERT वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग इसे अपर रो बोला जाता है। और इसके जस्ट ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है 1 से लेकर 9 तक इसे नंबर बोला जाता है। और होम रो के नीचे जो आपको ZXCV वाला भाग दिख रहा है इसे बॉटम रो या फिर डाउन रो बोला जाता है। और इधर इस साइड जो आपको नंबर दिख रहा है इसे नंबरिंग पैड बोला जाता है। अब आप कीबोर्ड के बटनों के बारे में जान चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि अपने उंगलियों को कीबोर्ड पर कैसे रखना है और कैसे टाइप करना है। कीबोर्ड पर आपका फिंगर हमेशा ही होम रो पर रखा जाएगा। अगर किसी दूसरे रो के बटनों को भी टाइप करना होगा तो होम रो से अपने फिंगर को दूसरे रो के बटनों पर ले जाना है और टाइप करके वापस होम रो पर आ जाना है। होम रो कीबोर्ड पर उंगलियों का घर होता है। अब सवाल ये आता है कि होम रो पर आपको अपने उंगलियों को कैसे रखना है। अब आप ध्यान से समझिए। आपको अपने लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ के लिटिल फिंगर कनिष्ठा उंगली को A पे रखना है और उसके बाद रिंग फिंगर अनामिका को S पर, मिडिल फिंगर मध्यमिका को D पर और इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली को F पे रखना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो थंब है जिसे अंगूठा बोलते हैं हिंदी में स्पेस बार के सामने चला जाता है। आपको अपने अंगूठा को स्पेस बार पे ही रखना है। उसी तरह राइट साइड के 5 उंगलियों में लिटिल फिंगर को सेमीकोलन बटन पे रखना है। यहाँ जो आप L के साइड में ये वाला बटन देख रहे हैं यही होता है सेमीकोलन वाला बटन। और रिंग फिंगर को L पे, मिडिल फिंगर को K पे और इंडेक्स फिंगर को J पे रखना है। और राइट साइड का भी जो थंब है वो स्पेस बार पे ही रहेगा। और यहाँ पे आप एक चीज और नोट करेंगे, आपका जो F और J वाला बटन होगा उस बटन पे आप हल्का सा एक उभरा हुआ लाइन भी देखेंगे जो कि और किसी बटन पे नहीं होगा। और जो बटन होगा आपका वो पूरा प्लेन होगा, लेकिन F और J बटन पे देखेंगे आपका एक उभरा हुआ लाइन दिखाई देगा। ये लाइन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चल सके बिना देखे हुए कि आपका जो फिंगर है वो सही जगह पे रखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइपिंग करना सीखते हैं। पहले आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ओपन करें। आप सही मुद्रा में बैठ जाएं। आपका पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने मॉनिटर को आगे रखें। अगर आपका लैपटॉप है तो अलग से एक कीबोर्ड लगा ले। इतना कर लेने के बाद आप नोटपैड को ओपन करें। नोटपैड ओपन हो जाने के बाद जैसे मैंने बताया उसी तरह आपको अपने फिंगर को कीबोर्ड पे एडजस्ट कर लेना है। फिंगर एडजस्ट करने के बाद अपना ध्यान कीबोर्ड से हटाकर मॉनिटर पे देना है और अपने लेफ्ट साइड की लिटिल फिंगर को प्रेस करें और बोले A। उसके बाद रिंग फिंगर को प्रेस करें और बोले S। उसके बाद मिडिल फिंगर को प्रेस करें और बोले D। फिर इंडेक्स फिंगर को प्रेस करें और बोले F। और इसे याद करने की कोशिश भी करें। इतना प्रेस करने के बाद आपको एक बार स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार को प्रेस करने के लिए फिलहाल आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ASDF स्पेस प्रेस करने के बाद आपको राइट साइड का लिटिल फिंगर प्रेस करना है। और राइट साइड का लिटिल फिंगर प्रेस करने के साथ आपको बोलना है सेमीकोलन। और उसके बाद आपको रिंग फिंगर को प्रेस करना है और बोलना है L। फिर मिडिल फिंगर को प्रेस करना है और K बोलना है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को प्रेस करके J बोलना है और याद करना है। आप इसे मन में भी बोल सकते हैं या फिर आप जोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसे याद जरूर करना है।
अभी फिलहाल आपको एक समस्या आ सकता है, अगर आप एक बटन को प्रेस करते होंगे तो साथ में आपका और भी कई सारे बटन प्रेस हो जाते होंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ये कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसे 1 से 2 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। जब आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ पूरा याद हो जाए तो बीच में जो 2 बटन G और F बचा हुआ है उसे भी ऐड कर लेना है। G को प्रेस करने के लिए F पे जो उंगली रखा हुआ है F से हटा करके G पे लाना है, और G को प्रेस हो जाने के बाद वापस से आपको F पे ले लेना है। उसी तरह H को प्रेस करने के लिए J वाले फिंगर को H पे लाना है, और H को प्रेस करने के बाद वापस से उसे J पर ले लेना है, और बाद बाकी सभी फिंगर अपने अपने जगह पर ही रहेंगे। अब जो आपके याद करने का पैटर्न होगा ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस, आपको इस होम रो को पूरा याद कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए रो और टैपिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अगर टैपिंग सीखना चाहते होंगे तो आसानी से हमारे चैनल पर आकर के टैपिंग सीख सकें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।